दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंसानी दिमाग दुनिया का ताकतवर तरीन हथियार है जिसे आपने अच्छे से कंट्रोल करके सही से इस्तेमाल करना सीख लिया तो जान लें यह आपको कामयाबी की आखिरी हद तक ले जाएगा जिसके बारे में आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। और दोस्तों, इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको इसके मुख्तलिफ फंक्शंस यानी ये कैसे काम करता है, ये कितना ताकतवर है वगैरह के बारे में सही तरह से जानना और समझना होगा। इंसानी दिमाग के इन्हीं फंक्शंस और रवैयों के बारे में इल्म रखने को ह्यूमन साइकोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो इसे पढ़ना हर एक के लिए निहायत जरूरी है, मगर मसला ये है कि बहुत से लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को एक एकेडमिक सब्जेक्ट की तरह लेते हैं। उनके नजदीक साइकोलॉजी पढ़ना सिर्फ उन्हीं लोगों का काम है जो साइकोलॉजिस्ट हैं या बनना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो दिमागी सरगर्मियों में शामिल रहना चाहते हैं। मगर मुझे क्या, सभी को लगता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम में से हर एक को लाजमी पढ़ना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज और मार्केट्स इसी साइकोलॉजी के इस्तेमाल से हमारे जहन को मैनिपुलेट करती हैं और हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं जैसा वो चाहती हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी हमारी जिंदगी के हर मरहले में काम देती है, चाहे वो बिजनेस हो, रिश्ते हो या रोजमर्रा के मामलात, ये सब में अहम है। ये साइकोलॉजी हमारे काम आती है क्योंकि हम सब इंसान हैं और हम सब एक तयशुदा तरीके के मुताबिक ही सोचते हैं। तो अगर हम अपने माइंडसेट के फंक्शंस को अच्छी तरह समझ लें तो ये पावरफुल वेपन हमारे बहुत काम आ सकता है। हम दुनिया में जो चाहे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वजूहात बताऊंगा कि उनकी बिना पर आप साइकोलॉजी सीखने पर मजबूर हो जाएंगे। आप बहुत अच्छी तरीके से जान जाएंगे कि आपको इसकी कितनी जरूरत है और अगर आपने उसे ना सीखा तो आप कितना बड़ा नुकसान करेंगे। आपको बताने की जरूरत ही नहीं बल्कि खुद ही अंदाजा हो जाएगा। ऐसे में अगर आपने उसे मास्टरपीस बना लिया तो आप खुद पर, लोगों पर, मामलात पर, दुनिया पर कंट्रोल पालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। नंबर 1, टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। ह्यूमन साइकोलॉजी सीखकर हम अपनी सोच, अपने ख्यालात और जज्बात को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा रवैया किसी के साथ या हमारे अपने साथ अच्छा और बुरा क्यों हो जाता है, और ये चीज निहायत पावरफुल है। जब आप समझ लेते हैं अगर किसी चीज में आपने इंटरेस्ट या एक्शन लिया तो इसका रीजन क्या है, आपका रवैया अच्छा बुरा क्यों हो जाता है, और अगली बार के लिए आप रवैये को मनफी की बजाय मस्बत अंदाज में ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम में से कुछ लोग घर में शेर, बाहर भीगी बिल्ली जैसा बर्ताव करते हैं, यानी घर में हम बिना सोचे समझे कुछ भी करते, कुछ भी बोलते हैं, मगर जब बाहर जाकर कुछ करने या बोलने का मौका मिले तो हम घबरा जाते हैं। हम पब्लिक स्पीकिंग से हिचकिचाते हैं और इसके पीछे साइकोलॉजी का रीजन होता है। मगर जब आप इन वजूहात को समझ लेते हैं और जान जाते हैं कि किस जहनी कैफियत में आप क्या काम करते हैं, इसकी बजाय आप ये करें तो आप चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, रवैया बदल लेंगे, तो यही चीज आपके रवैये में बदलाव लाती है। यानी यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी काम कर रही है और माइंड के पैटर्न को समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी बदलने की सकत रखते हैं, लाइफ को मुकम्मल चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा बल्कि अमेरिका के चैनल की एक होस्ट ने खुद बताया। वो बचपन से काफी टेंशन और डिप्रेशन में रही थी, फिर उसने ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ रूल्स को फॉलो किया तो अपनी लाइफ चेंज कर ली और आज वो बेइंतहा खुश है। अब आते हैं रीजन नंबर 2 की जानिब। टू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट। हम इंसान जज्बाती जानवर हैं, यानी इमोशनल एनिमल्स हैं जिनके अंदर मुतअद्दिद जज्बात भरे होते हैं और हम अपनी लाइफ में कब, क्या, कितना अचीव करेंगे, ये सब इसी पर डिपेंड करता है कि हम अपने जज्बात को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन रोज ही हमें ऐसे मामलात को मैनेज या हालात से डील करना पड़ता है जहां हमारे इमोशंस हम पर हावी होते हैं और ऐसे हालात में हमसे वो सब करवाना चाहते हैं जो लॉजिकली तो हम नहीं करना चाहते मगर जज्बात में बहकर कर गुजरते हैं। मिसाल देता हूँ, आपने सुबह जल्दी उठना है, इसके लिए आप अलार्म लगाते हैं और जब सुबह अलार्म बजता है तो लॉजिक कहता है उठ जाओ, देर हो रही है, जबकि इमोशंस कहते हैं थोड़ी देर और सो लेने में क्या हर्ज है। यानी यहाँ आप इमोशंस की सुनते हैं, लॉजिक कहता है काम पर फोकस करो और इमोशंस कहते हैं थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, दोस्तों से चैटिंग कर लेनी चाहिए। ऐसे ही रोज हमारे सामने बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जहां हमें लॉजिक की सुननी चाहिए मगर इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं। यही इमोशंस हमसे वो कुछ करवा लेते हैं जहां हम अपनी जिंदगी तबाह कर बैठते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही पड़ेगा और ये ह्यूमन साइकोलॉजी के बिना मुमकिन ही नहीं। नंबर 3, टू अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ पीपल। दोस्तों, आप जानते हैं ना, दुनिया में अगर
अगर अच्छे लोग मौजूद हैं तो ज्यादा तादाद बुरे लोगों की है। हम चाहे किसी भी फील्ड, किसी भी शोबे से वाबस्ता क्यों ना हो, हमें लोगों से डील करना पड़ता है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको हर जगह अच्छे लोग मिलें। बहुत बार आपका सामना बुरे लोगों से होता है। वो लोग आपकी परेशानी में इजाफे का सबब बनते हैं, आपका सरदर्द बन जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और हर इंसान के अंदर दो साइड्स होती हैं। एक साइड वो जो दुनिया को दिखाता है, इसी से दुनिया को जज करता है, और एक वो डार्क साइड जिसे वो दुनिया से छुपाता है, दुनिया को नहीं दिखाता। मसला यह है कि इसी डार्क साइड में आपके लिए वो सारे नेगेटिव इमोशंस छुपा कर रखता है, जिन्हें आपने अगर ना समझा तो वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। आपने समझ लिया तो आप सामने वाले को ना सिर्फ अच्छे से डील कर सकते हैं बल्कि उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बदौलत मुमकिन है। आपको देखना होगा इस बात के पीछे वजह क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, फिर इसके मद्दे मुकाबिल रिस्पॉन्स की बजाय आप धीमे से सोचो और रद्द अमल जाहिर करो, ताकि सामने वाला नुकसान भी ना करे, आपके कंट्रोल में भी आ जाए। नंबर 4, टू अंडरस्टैंड एंड टैकल द डार्क साइड ऑफ वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जाए आप अपनी जिंदगी में इतना पीछे क्यों हैं, नाकाम क्यों हैं, तो आपके पास बहुत सारी वजूहात होंगी। जैसा कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरी किस्मत खराब थी, मुझे सब लोग धोखा देते रहे, मेरा ध्यान नहीं लगता रहा। या आपका जवाब कुछ भी हो, हकीकत यही है कि आप इस दुनिया के डार्क साइड को समझ नहीं पा रहे। दुनिया के टॉप तरीन लोग नहीं चाहते कि आप दुनिया की सस्ती तरीन इंटरटेनमेंट से बाहर निकलो। इसका मतलब है कि मैच कौन जीता, अब कौन सा ड्रामा लगना है, फलां अदाकार की शादी किससे हुई, टिकटॉक पर क्या चीज ट्रेंड कर रही है, कौन सी मूवी हिट हुई, वगैरह वगैरह। दोस्तों, आप तो यही समझते हो ना कि ये सब कुछ आप खुद देखते हैं या ऐसी चीजें देखना आपके बस में है, जबकि हकीकत ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सब आप अपनी मर्जी से नहीं करते, ये सब आपको जानबूझकर दिखाया जाता है, और इसके पीछे बड़ी बड़ी सोशल मीडिया टीम्स बहुत रुपया लगाती हैं। उनकी साइकोलॉजिस्ट टीम बहुत सारी रिसर्चेस करती हैं, और वो जान लेते हैं कि हम इंसान किन चीजों में दिलचस्पी रखकर उनकी जाने मुतवज्जो हो सकते हैं। तभी तो आप सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद कर देते हैं, मगर आपको एहसास नहीं होता, और यही चीज दुनिया के टॉप 1% लोग चाहते हैं। तो दोस्तों, आप उनकी इस चाहत को गलत साबित करें और इस सब से बाहर निकलें। आप अगर इससे निकलकर पढ़ाई की जानिब तवज्जो दें, फिलॉसफी सीखें और कमाने की जानिब ध्यान दें, तो इनका धंधा चट हो जाएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी के जरिए आपको समझना होगा आप दुनिया की इस डार्क साइड से कैसे पीछा छुड़ाएं। अब आते हैं आखिरी रीजन की जानिब, जो है टू अंडरस्टैंड द डीप कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। दोस्तों, हमारे दिमाग अपने आप में एक दुनिया की तरह होते हैं, एक यूनिवर्स है जिसमें बहुत सी पहेलियां छुपी हुई हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाया, इन्हें साइंसदान तक तलाश नहीं कर पाए, और इन्हीं में एक बड़ी मिस्ट्री हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो इतना ताकतवर है कि इसकी मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मगर ऐसा करने के लिए आपको इसके फंक्शंस को समझना होगा, आपको जानना होगा ये कैसे काम करता है। और दोस्तों, ये सब डीप कॉन्सेप्ट्स आपकी समझ में तभी आएंगे जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में मुतालिया करेंगे, इसे जान लेंगे। इस दुनिया के अजीम तरीन लोगों ने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा, इसकी मदद से अपने दिमागी ताकत को बढ़ाया और बड़े बड़े कारनामे सरंजाम दिए। तो दोस्तों, जिंदगी के हर मरहले में ह्यूमन साइकोलॉजी आपके बहुत काम आती है, इसे समझने में देर मत करें।